सावधान हो जाइए, अब परिषदीय विद्यालयों में भी सीजेपी के कार्यकर्ता आ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि सीजेपी के जो मुख्य कर्ता हैं अभिजीत दीप के, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब हम देश के सभी स्कूलों की जांच करेंगे, सभी स्कूलों की शैक्षिक व्यवस्था को देखेंगे, उनको मिलने वाली सुविधाओं को देखेंगे कि आखिर वास्तविक धरातल पर क्या स्थिति है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुख्य नेता हैं अभिजीत दीप के, उन्होंने 15 अगस्त को ही ऐलान कर दिया कि अब हम सभी शैक्षिक संस्थानों की जाँच करेंगे। इसके लिए उन्होंने अभिभावकों से, ग्रामीण जन से और अपने कार्यकर्ताओं से कहा है। अभिभावक और ग्रामीण जन से विशेष अपील की है कि अब आपको हमारा साथ देना होगा और आप खुद अपने गांव का विद्यालय चेक करें। इससे जो है ये संभावना बनती है कि अब विद्यालय में कभी भी कोई भी अभिभावक या कोई भी ग्रामीण जन हाथ में मोबाइल फ़ोन लेके वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए विद्यालय में आ सकता है और वो कुछ विद्यालयों का निरीक्षण कर सकता है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या उस व्यक्ति को विद्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा? सीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी क्या ये अधिकार है कि वो विद्यालय की इन सभी भौतिक संस्थानों की जांच कर सकें? आपको बता दें कि हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि 2 जिलों ने, यानी शायद आगरा और मऊ जिले थे, जहां पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश किया था कि किसी भी ऐसे पत्रकार को विद्यालय में ना प्रवेश दिया जाए जिनके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड ना हो या फिर जो वहाँ संस्था के प्रमुख यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुमति पत्र लेके ना आए हों। क्या उन 2 जिलों की भांति अन्य जिलों में भी अब सरकार कोई ऐसे आदेश जारी करेगी या फिर ये स्वतंत्रता होगी कि कोई भी विद्यालय में आके ऐसे सवाल कर सकता है और इनको सत्यापित कर सकता है? आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में जांच के लिए 10 सवालों की सूची सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसमें से ज़्यादातर तो भौतिक संसाधन हैं, लेकिन कक्षा कक्ष के अंदर के कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको शायद प्रधानाध्यापक दिखाने से संकोच करेंगे। पहला तो यही है कि विद्यालय में जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसकी उपस्थिति, यानी उसमें जो उपस्थिति है उसकी फ़ोटो खींचने की बात हो रही है। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट, अन्य डॉक्यूमेंट हैं उसकी साक्ष्य दिखाने की बात कर रही है कि विद्यालय में जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं, सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, उनके साक्ष्य दिखाइए। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे शायद जिनको ग्रामीण जन को दिखाने के लिए हेडमास्टर थोड़ा सा संकोच करेंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं होगा। बाकी जो प्रश्न हैं वो भौतिक संसाधन और उनके उपयोग को लेके हैं, जैसे विद्यालय में शौचालय सही व्यवस्था में है नहीं, बालक बालिकाओं को है या नहीं, विकलांग के लिए है नहीं, और आपका एमडीएम की व्यवस्था कैसी है, एमडीएम का खाना कैसे बन रहा है, गुणवत्तापूर्वक है या नहीं। सबसे ज़रूरी ये भी पूछा है उसमें कि छात्र उपस्थिति कैसी है, छात्र नामांकन कितना है उसके अनुसार उपस्थिति कैसी है, विद्यालय में कोई जर्जर भवन तो नहीं है, विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है या नहीं है, पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं है, साथ ही साथ किसी भी दुर्घटना के लिए सुरक्षा बचाव के लिए साधन है या नहीं है। कुछ ऐसे कई सवाल हैं जो प्रधानाध्यापक से पूछे जाएंगे और उनको वो टिक लगा के ले जाएंगे कि ये सुविधाएँ ऑफिस स्कूल में हैं और ये सुविधाएँ नहीं हैं। सवाल ये भी है कि इन 10 सवालों में से प्रधानाध्यापक से संबंधित सवाल कौन सा है। बाकी देखिए कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो प्रधानाध्यापक से संबंधित है ही नहीं, वो उनकी जिम्मेदारी है भी नहीं। शौचालय की अगर साफ़ सफाई नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त इसकी जिम्मेदार ग्राम प्रधान को बताएंगे या फिर गाँव में नियुक्त सफाई कर्मचारी को बताएंगे, ये भी हो सकता है। और बिजली की व्यवस्था रही या फिर पेयजल की व्यवस्था रही, इनके लिए प्रधानाध्यापक इतने ज़रूर जिम्मेदार हो सकते हैं कि यदि आपके विद्यालय में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप उसकी एक लिखित एप्लीकेशन जो है अपने अधिकारी को दे के अपने पास ज़रूर रखें, रिसीविंग करा के ज़रूर रखें, ताकि अगर कोई ऐसी जांच आती है तो आप कह सकते हैं कि हमने विभाग को इससे अवगत कराया है, अभी तक जो है ऐसी कोई भी सुविधा विद्यालय में नहीं मिल रही है। ये सब बातें हैं, लेकिन एमडीएम को लेके भी सचेत रहना है। यदि एमडीएम प्रधान बना रहे हैं तो ये पूर्ण रूप से लिखित में होना चाहिए कि आपने और उन्होंने प्रधान जी ने ये एमडीएम की व्यवस्था स्वेच्छा से उनको हस्तांतरित की है। तो कुछ ऐसे कागज़ों को लेके अब आपको मजबूत रहना होगा, ताकि जब ये जांच ऊपर जाएगी या इसमें विभाग भी फंसेगा तो निश्चित तौर पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए विद्यालय की सुरक्षा को लेकर अब प्रधानाध्यापकों को विशेष रूप से सोचना होगा और सीजेपी के कार्यकर्ताओं को विद्यालय में आने देना है या नहीं देना है, या गांव के किसी ग्रामीण जन को गांव में विद्यालय में आके वीडियोग्राफी करने देनी है नहीं देनी है, इसको लेकर भी विभाग से सवाल कर सकते हैं, विभाग से किसी आदेश के आने का इंतजार कर सकते हैं। सवाल ये है कि अभिभावकों को तो विद्यालय में आने से हम रोक ही नहीं सकते हैं,
और विद्यालय के अभिभावक को यह अधिकार भी है कि वो बच्चे को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में प्रधानाध्यापक से बात करें, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अन्य ग्रामीण जनों और सीजेपी कार्यकर्ताओं के संबंध में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी और नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।